वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है राजस्थान जीके की क्लास नंबर 47 लेके आए हैं, जिसका नाम है हमारे सवाल आपके जवाब की रोजाना रोज 9 बजे की क्लास अब उपस्थित होगी। पहले आपको 8 बजे क्लास उपलब्ध होती थी, अब 9 बजे आपको ये क्लास उपलब्ध होगी। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों का ये संग्रह, जो आने वाले राजस्थान के कोई भी एग्जाम है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा स्पेशल जो टॉपिक है वो पर्यटन का टॉपिक है। कौन सा है? पर्यटन का टॉपिक है। उस पे 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, अच्छे तरीके से देखिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? यानी आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? आरटीडीसी की स्थापना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और इसका मुख्यालय बता देता हूं आपको, जयपुर में इसका मुख्यालय। तो उत्तर इसका हो जाएगा क्या? आपको ये पता है कि 1979 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कितने अप्रैल 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। दूसरा, राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य था। राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य था। मैं पर्यटन स्लोगन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रथम पर्यटन वाक्य की बात कर रहा हूं। तो ढोला मारू, ढोला मारू राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य था, इसको याद रखना। और अब जो पर्यटन वाक्य है वर्तमान में, पधारो हमारे देश है। कौन सा? पधारो हमारे देश वर्तमान में हमारा पर्यटन स्लोगन है। ये याद रखना, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। पधारो हमारे देश। और कल मैंने क्वेश्चन पूछा था जाते जाते कि राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? तो याद रखना, जून 2020 तक तो पर्यटन मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह। ठीक है, लेकिन वर्तमान में गोविंद सिंह डोटासरा के पास ये विभाग अतिरिक्त कार्यभार के रूप में है। ध्यान रखना, पर्यटन विभाग। आगे जैसे भी कोई नए मंत्री पर्यटन विभाग के बनेंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी। तीसरा, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? और ये सुबह 7 बजे की राजस्थान करंट अफेयर्स की जो विद्यार्थी क्लास देखता है उससे कोई अछूता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे करंट से संबंधित और सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। टोटल इधर उधर के एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपने न पढ़ा हो। तो राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? सबसे ज्यादा फ्रांस से आते हैं। कहां से? फ्रांस से। टोटल पर्यटकों का 13% अकेले फ्रांस से आते हैं। फ्रांस के बाद इंग्लैंड से आते हैं, इंग्लैंड के बाद अमेरिका से आते हैं, और फिर जर्मनी, इटली से आते हैं। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से दूसरा स्थान किस जिले का आता है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी है वो जयपुर में आते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? उसके बाद सर्वाधिक कहाँ आते हैं? तो उदयपुर में आते हैं सबसे ज्यादा। फ्रांस से विदेशी आते हैं, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं जयपुर में, और दूसरे नंबर पे आते हैं उदयपुर में। राजस्थान में पर्यटन निदेशक, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? निदेशालय की स्थापना कब हुई? पर्यटन निदेशालय, ये पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? वो निगम था, वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम था, ये राजस्थान पर्यटन निदेशालय है। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तीनों क्वेश्चन अलग अलग। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में, और मुख्यालय जयपुर में। देखो, निदेशालय की स्थापना 1955 में, विभाग की स्थापना 1956 में, और पर्यटन विकास निगम की 1979 में। राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? देखो, ये अलग अलग क्वेश्चन है इसलिए सारे लेके आए हूं, कभी कंफ्यूज मत हो। राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ये इसकी स्थापना हुई, यहाँ ऑप्शन में शायद 1965 नहीं हुआ, 65 56 छप गया, 1965 इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम की स्थापना 1965 को हुई। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? जनवरी में, अप्रैल में, जून में, या नवंबर में? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक है वो नवंबर महीने में आते हैं, और सबसे कम पर्यटक आते हैं जून में। अब आपको ये पता है कि जून में आकर विदेशी क्या करेंगे? मान लो अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये शीत जलवायु के अंदर रखते हैं, और जून के महीने में आएंगे राजस्थान के तो मर जाएंगे। तो कितना जून कितना गर्म महीना होता है, इसलिए दिमाग में ये रख लो, चाहे स्वदेशी है
मान लो कोई जम्मू कश्मीर का पर्यटक राजस्थान में आना चाहता है, क्या वो जून के महीने में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो घरेलू पर्यटक और विदेशी पर्यटक सबसे कम कब आते हैं? जून महीने में आते हैं। तो विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा नवंबर महीने में राजस्थान है आते हैं। और कहा जाता है कि पूरे भारत के अंदर अगर 3 कोई पर्यटक आता है तो हर तीसरा पर्यटक अपने राजस्थान के अंदर आता है। स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान है, यानी 10वें स्थान पर राज्य आता है जहां स्वदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक किस स्थान पर सर्वाधिक आते हैं? राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक किस स्थान पर सर्वाधिक आते हैं? जैसे विदेशी सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं ना, लेकिन स्वदेशी यानी घरेलू, घरेलू का मतलब है जैसे मध्य प्रदेश के आगे, जम्मू कश्मीर के आगे, बिहार के, असम के, केरल के वो आते हैं, वो सबसे ज्यादा पुष्कर में आते हैं। कहाँ पे? पुष्कर में, फिर अजमेर में आते हैं। राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? अब देखो, विदेशी तो सबसे ज्यादा नवंबर में आते हैं और सबसे कम जून में आते हैं, लेकिन राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी जो घरेलू पर्यटक है वो किस महीने में सबसे ज्यादा आते हैं? तो याद रखना, सितंबर महीने में सबसे ज्यादा आते हैं और सबसे कम जून में आते हैं। जून वाला तो दोनों का ही है, लेकिन विदेशी नवंबर में और जो घरेलू पर्यटक है वो सितंबर में आते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जाहिर सी बात है राजस्थान है। और दूसरी बात बता देता हूँ, पीटेट के जो विद्यार्थी हैं, पीटेट के विद्यार्थी जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा था, पीटेट मतलब बीएड करने के लिए, ठीक है, 2 वर्षीय या 4 वर्षीय बीए बीएड करने के लिए पीटेट के फॉर्म दोबारा शुरू हो चुके हैं। 20 जून उसकी तारीख फिर बढ़ाई गई है। कोरोना से पहले तारीख बढ़ाकर 2-3 बार तारीख बढ़ाकर, और पेपर होने वाला था मई में, लेकिन स्थगित कर दिया। अब वापस 20 जून तक इसकी तारीख बढ़ा दी और बीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुके हैं। एसआई के हैं और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के, इनके रिफॉर्म द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए शुरू हो चुके हैं। तो जिसको जानकारी नहीं है वो टेलीग्राम पे मैंने सूचना डाल दी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप जरूर कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और पीटेट के अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके और करंट का सारा मैटर आता है। ध्यान रखना, इंडिया का और राजस्थान का करंट का सारा मैटर आता है पीटेट, और बीएसटीसी में ओनली राजस्थान का करंट आता है। एसआई, एसआई के अंदर तो सारा करंट आएगा, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में राजस्थान का करंट आएगा। जो हमारी पीडीएफ उपलब्ध है, अगर कोई पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है तो 8094496272 पर संपर्क कर सकता है। 2019 की, 2020 की और 2021 की सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। हमारा चार्जर रहता है 100 रुपए। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस नंबर पे और व्हाट्सएप से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर कब दिया गया? राजस्थान में पर्यटन, देखो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। अब कौन सी समिति थी? मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर कब दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना। 1989 में, कब? 1989 के अंदर सीधा सीधा पेपर में पूछेगा आपसे। पर्यटकों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1991 में हुई। यह राजस्थान के कितने जिलों में वर्तमान में संचालित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटकों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1991 में हुई। यह राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? वर्तमान में 33 के 33 जिलों में संचालित है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये सिर्फ महज 12 जिलों में संचालित हुआ था। कितने? 12 जिलों में हुआ था। अब 33 के 33 जिलों में संचालित है। राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम कहाँ की गई? सबसे पहले राजस्थान में पर्यटन पुलिस, स्पेशल पर्यटन पुलिस की तैनाती बटनेर दुर्ग, जंतर मंतर, कुंभलगढ़ या फिर विजय स्तंभ के लिए। क्योंकि अब क्या, अभी आपको पता है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 3 जिलों के अंदर पर्यटन पुलिस थाने स्थापित है। तो पर्यटन पुलिस तो होनी चाहिए ना, यानी पर्यटन आते हैं उनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, उनको सुरक्षा देने के लिए पुलिस तो जरूरी है। आजकल बहुत सारे आपको पता है केस वगैरह मिलते हैं, चाहे कोई भी हो, तो देशों की सुरक्षा के लिए पर्यटन पुलिस जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले जंतर मंतर यानी आमेर के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? जयपुर में। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 2004 में, 6 में, 9 में, 12 में। यानी पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं क्लियर रूप से, तो याद रखना 2004-5 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा, जन उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाटा पुरस्कार राजस्थान को कब दिया गया? पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है कौन सा?
पाटा पुरस्कार राजस्थान को कब दिया गया? 1998, 2002, 2006, 2010। देखो राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा और इसके अलावा मुख्य तथ्य आपको साथ मिल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन 20-30 बचेंगे, वो कल के वीडियो में अपने जरूर डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों में। आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक कितने ग्रुप बने हुए, और कोई आपके पास वीडियो आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है, कोई चुटकुला आ जाता है, तुरंत आप शेयर कर देते हो ग्रुपों में। तो आप ऐसे स्टडी का जो चीज है, जो अच्छी चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आप शेयर किया करो, ताकि जो विद्यार्थी, जो भाई बहन, जो मित्र आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोरोना काल में स्टडी को छोड़ चुके हैं क्योंकि उनका मन नहीं करे, आपका भी मन बहुत मुश्किल कर रहा है, बहुत मुश्किल से आप क्लास अटेंड करते हो, बहुत मुश्किल से आप पढ़ते हो, तो उनको भी जोड़िए क्योंकि अब राजस्थान में परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। 1 महीने के बाद सब प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान को ये पाटा पुरस्कार कब दिया गया? तो ध्यान रखना 2010 में पाटा पुरस्कार राजस्थान को दिया गया। पाटा पुरस्कार की शुरुआत 1985 को की गई थी। पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। पर्यटन के क्षेत्र में सर्वप्रथम शाही रेलगाड़ी पैलेस व्हील्स का प्रारंभ कब किया गया? पर्यटन के क्षेत्र में यानी विदेशियों को और घुमाने के लिए शाही रेलगाड़ी जिसका नाम है पैलेस व्हील्स का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1991, 92, 82, 83, 1956, 57 या 2001, 2? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1982-83 के अंदर इसको शुरू किया। ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना सीधे सीधे। पर्यटन के क्षेत्र में फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई? फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत किस क्षेत्र में की गई? हाड़ौती क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में या मारवाड़ क्षेत्र में? तो याद रखना फेरी क्वीन शेखावटी क्षेत्र में 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब है? 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। राजस्थान के किस जिले में दोहरा एक्सप्रेस नामक बस चलाई जा रही है? राजस्थान के किस जिले में दोहरा एक्सप्रेस नामक बस चलाई जा रही है? और शायद कोई जूनागढ़ किले के आसपास आपने एक बस देखी होगी, विदेशियों के लिए स्पेशल वहां से चलती है। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जो बीकानेर के निवासी है उन्हें पता होगा दोहरा एक्सप्रेस का संबंध किससे है। और एक और ध्यान रखना, ये किस गांव से संबंध रखती है? लाडेरा गांव से। लाडेरा गांव से दोहरा एक्सप्रेस बीकानेर संबंध रखती है। पाली के रणकपुर मंदिर किस पर्यटन सर्किट में आते हैं? राजस्थान में 9-10 पर्यटन सर्किट बने हुए हैं, हालांकि और भी सर्किट लगातार, बुद्धा सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, और भी सर्किट बन रहे हैं। सर्किट के अंदर कुछ धार्मिक स्थलों को, कुछ इमारतों को ये शामिल किया गया है पर्यटन की दृष्टि से उन्हें विकसित करने के लिए। तो पाली का जो रणकपुर मंदिर है, मथाई नदी के किनारे, आपको पता है 1444 खंभों का समूह है। तो विदेशी तो देखने आते हैं 1444 खंभों का ऐसा क्या समूह है, जैन धर्म से है। ये प्रकट किस सर्किट में आता है? तो अलग अलग सर्किट बने हुए हैं। तो याद रखना, जो तिलवाड़ा, पाली के रणकपुर है, और सिरोही का माउंट आबू सर्किट के अंदर आता है। जैसे मरु के अंदर तो मरु क्षेत्र वाले, मेवाड़ में मेवाड़ क्षेत्र वाले, शेखावटी में शेखावटी क्षेत्र वाले। राजस्थान के किस क्षेत्र में रोपवे संचालित नहीं है? राजस्थान के किस क्षेत्र में रोपवे संचालित नहीं है? तो देखो, सुंदा माता मंदिर भीनवाल जालोर में तो 2006 से संचालित है। मनसा पूर्णी करणी माता मंदिर उदयपुर में 2008 से संचालित है। सावित्री माता अजमेर की है, उनका भी 2016 से संचालित है। ये करणी माता बीकानेर, इनके मंदिर में संचालित नहीं है। 3 तो ये हो गया। चौथा आपको पता है सामोद जयपुर में हनुमान जी के मंदिर में अभी 2020 में संचालित तो हो चुका है। तो 4 वर्तमान में रोपवे संचालित है राजस्थान में। बालाजी मंदिर सामोद में राजस्थान का चौथा रोपवे संचालित हुआ, यह किस जिले में है? अभी मैंने आपको बताया बालाजी मंदिर सामोद में राजस्थान, यानी बालाजी हनुमान जी का मंदिर कह सकते हैं, राजस्थान का चौथा रोपवे संचालित हो चुका है। यह किस जिले में है? जयपुर के अंदर है, और अभी 2020 में इसको संचालन में लिया गया। पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसे रोक दिया गया। निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? ध्यान रखना, राजस्थान की 6 झीलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय झील परियोजना में नामित किया गया था, भेजा गया था। उसमें 6 में कौन सी शामिल नहीं है? देखो, आना सागर झील है, मान सागर झील है, पुष्कर झील है, फाय सागर अजमेर वाली नहीं है। फाय सागर अजमेर वाली नहीं है। कौन कौन सी है? तो आना सागर, मान सागर जयपुर में है, पुष्कर झील है, नत्ती झील है, फतेह सागर झील है, और पिछोला झील है। ये 6 झीलें हैं।
राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए? ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो बहुत कम आए थे, लेकिन कुल कितने पर्यटक आए? तो 155.63 लाख ही आए। 155.63 लाख, जिनमें से विदेशी सिर्फ 4.46 लाख के आए थे। हाँ, 2018-19 में 16 लाख विदेशी आते थे, अब मैच 4.46 लाख, क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारा सिस्टम बिगड़ गया। राजस्थान के किन जिलों में पर्यटन पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं? राजस्थान के किन जिलों में पर्यटन पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं? तो अभी करंट का क्वेश्चन है। 3 जिले में, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में पर्यटन पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 अधिसूचना कब जारी की? स्टार लगा लो, नया क्वेश्चन है, ताजा करंट का क्वेश्चन है। राजस्थान की नई पर्यटन नीति कब घोषित हुई? 2020 में। इसकी अधिसूचना कब जारी होगी? 9 सितंबर 2020 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 सितंबर 2020 को। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर में स्वय जय सिंह ने 1734 में इसका निर्माण करवाया था। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। और 2013 में आपको बताया 6 दुर्गों को किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। घना पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग भरतपुर में, जिसको रामसर साइट के रूप में भी शामिल किया गया, 1985 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। देखो, केवलादेव को 1985 में, 2010 में जंतर मंत्र को, 2013 में 6 दुर्गों को और 2019 में जयपुर प्रकोटे को शामिल किया गया। निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आएगा, ध्यान रखना। 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और सूत्र मैं आपको बार बता रहा हूं, आम गाजर चीकू, आम गाजर चीकू, ये सूत्र याद रखना। आम गाजर चीकू यानी आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, शामिल कौन सा नहीं है? तो जालोर का नहीं है, न जालोर का है न मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो कौन कौन से? आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, ये 6 दुर्ग शामिल हैं, याद ही रखना। आम गाजर चिक्कू। अगला, मरु त्रिकोण में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु किस देश की वित्तीय सहायता ली जा रही है? मरु त्रिकोण में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु किस देश की सहायता ली जा रही है? आपके पास ऑप्शन, मरु त्रिकोण, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका उत्तर हो जाएगा जापान की एक कंपनी है, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है JBIC। क्या नाम है? JBIC। इसका पूर्व में, ठीक है, JBC। इसका पहले नाम था OCOECF, ये कंपनी थी, अब इसका नाम हो गया JBIC। इसकी वित्तीय सहायता ली जा रही है। आपको पता है मरु त्रिकोण यानी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, पहले 3 ही शामिल थे, बाड़मेर को और इस मरु त्रिकोण में शामिल कर लिया। विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, पर्यटन की बात हो रही है तो हमें दिवस की बात जरूर करनी चाहिए। तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है। अब कल के लिए आपको टॉपिक बता देता हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से, मैं आशा करता हूँ आज आपने पर्यटन पढ़ा होगा, और पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगते होंगे, बड़े शानदार तरीके से आप कमेंट में दे रहे हो। देखिए, कल आपको 20 के आसपास क्वेश्चन तो पर्यटन के मिलेंगे, क्योंकि इसमें से बच जाएंगे प्लस, क्योंकि जाते जाते मैं हो सकता है भूल जाऊं। 20 पर्यटन के, इसके अलावा 30 क्वेश्चन आपको मेले के मिलेंगे, और खास करके उसमें पशु मेले, मेलों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और खास करके जितने भी पशु मेले हैं वो पढ़ के आ जाना बढ़िया तरीके से। अगला, राजस्थान का पर्यटन स्लोगन कलरफुल राजस्थान कब किया गया? राजस्थान का जो पर्यटन स्लोगन था कलरफुल राजस्थान कब किया गया? 1993, 2008, 2006 या फिर 2019? राजस्थान का पर्यटन स्लोगन कलरफुल राजस्थान कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाएगा आपसे। कब किया गया? देखो, 1993 में तो क्या किया गया था? 1993 तो पधारो हमारे देश ललित के पंवार के द्वारा किया गया था। 2008 में कलरफुल राजस्थान किया गया, ध्यान रखना। कब? पधारो हमारे देश से कलरफुल 2008 के अंदर किया गया था। फिर 2016 में वसुंधरा सरकार ने जाने क्या दिख जाए कर दिया, और फिर
कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत ने 2019 में वापस इसको क्या कर दिया, कौन सा कर दिया, पधारो हमारे देश। तो इनको याद रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। राजस्थान बजट 2020-21 में झूमर बावड़ी के लिए पर्यटन विकास कोष की राशि स्वीकृत की गई है, किस जिले में? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के बजट 2020 में झूमर बावड़ी के लिए राशि प्रस्तावित हुई थी पर्यटन कोष की राशि से, तो ये कहाँ पे है, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। आप ऐसे पेपर उठा लेते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए ज्योग्राफी का, झूमर बावड़ी किस जिले में है, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना यार, सारी जगह पढ़ ली हमने तो, और हमने तो कहीं बावड़ी देखी नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो करंट में क्वेश्चन होता है उसी को ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से जोड़ा जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग का मुख्यालय जयपुर है, तो इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय किन जिलों में है? राजस्थान पर्यटन विभाग का मुख्यालय जयपुर में है, तो इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय किन जिलों के अंदर है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय आपको पता है लगभग सभी के, लेकिन 2 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, वो कहाँ पे है? वो उदयपुर और जोधपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर और जोधपुर में है। और किसके अधीन काम करते हैं? आरटीडीसी, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया था 1979 को हुई थी। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल किस जिले में है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हेरिटेज होटल होता क्या है, सबसे बड़ी बात होती है। तो ध्यान रखना, वो किला, वो इमारत, यानी वो महल जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने बने हो और वर्तमान में होटल के रूप में प्रयोग में आ रहे हो, उन्हें राजस्थान हेरिटेज होटल का दर्जा देती है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल था जोधपुर के अंदर, जिसका नाम था अजीत भवन। कौन सा? अजीत भवन था, वो होटल के रूप में चल रहा है जोधपुर में, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगला, होटल भरतपुर पैलेस को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है, यह किस जिले में है? अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में। होटल भरतपुर पैलेस को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया, यह किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, भरतपुर में, जयपुर में, सिरोही। और आप सीधा उत्तर करके आ जाओगे, होटल भरतपुर तो कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। तो याद रखना, होटल भरतपुर ये भरतपुर के अंदर नहीं है, बल्कि सिरोही के अंदर स्थित है। सामोद हवेली को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया, यह किस जिले में है? तो जितनी भी हवेलियां, महल है ना, उनको होटल के रूप में, क्योंकि पहले विरासत की चीजें हैं, अब वो कोई काम तो आते नहीं है, तो सरकार उनको होटल के रूप में पूरा एकदम विकसित कर चुकी है, सरकार अपने अंडर में लेकर तो होटल चला रही है वहां पे। तो सामोद हवेली कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी? पहली जो भी बात आ जाए ना, याद करनी है। औद्योगिक नीति और पर्यटन नीति पेपर में आता ही है। औद्योगिक नीति तो 1978 में, पहली पर्यटन नीति जो घोषित की गई थी वो 27 सितंबर 2001 को घोषित की गई थी। दूसरी पूछे तो 27 सितंबर 2007 को घोषित की गई थी। तीसरी पूछे तो 3 जून 2015 को घोषित की गई थी। 3 जून 2015 को घोषित की गई थी। और अब नई आपको पता है 2020 में घोषित की जा चुकी है, जिसकी अधिसूचना 2020 में ही जारी हुई, सितंबर 2020 में। राजस्थान के आमेर महल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मित्र का पुरस्कार कब दिया गया? राजस्थान के आमेर महल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन मित्र का पुरस्कार कब दिया गया? और अब पेपर में सीधा सीधा आ जाएगा, आमेर महल है कहाँ? 1999 2000, 1999 2000 में आमेर महल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा 2018 में उदयपुर का उदय विलास, जयपुर की हवेली और रामबाग पैलेस को भी सेफ से पुरस्कार दिया गया। और सन 2008 9 में, 2007 8 में राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार भी मिला था। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटक राज्य का पुरस्कार कब मिला? तो भी मैंने आपको बता दिया, 2007-8 में। बर्लिन जर्मनी के अंदर है, संपन्न अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में आईटीबी में राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? बर्लिन में संपन्न अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में आईटीबी में राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? ताजा क्वेश्चन है। 2019 को, 8 मार्च 2019 को सम्मानित किया गया था। उस समय राजस्थान राज्य की प्रमुख शासन सचिव थी, पर्यटन शासन सचिव थी श्रीमती श्रेया गुहा ने ये सम्मान लिया था। कितनी बड़ी बात है, देखो विदेशों में राजस्थान के पर्यटन को सराहा गया है। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से संबंधित जिला किस सर्किट में आता है? अब बहुत बार एक दिन मैंने आपको बताया था, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ पे बन रहा है। अगर ये आपको पता होगा तो आप वो सर्किट बता सकते हो।
याद रखना, देश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सीकर जिले के अंदर, और सीकर जिले के जो पर्यटन स्थल है वो शेखावटी क्षेत्र के अंदर आएंगे। हाथी बाटा पर्यटन स्थल किस सर्किट में आता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट, हाथी बाटा पेपर में सीधा याद है, हाथी बाटा कहाँ पे है? हाथी बाटा पर्यटन स्थल राजस्थान के किस सर्किट में आते हैं? उत्तर क्या बताओगे? अलवर में, रणथंभौर में, माउंट आबू में, या फिर भरतपुर सर्किट में? आपको पता है 10 सर्किट है मुख्य रूप से, उसके बाद में और भी विकसित हो रहे हैं। तो जो हाथी बाटा है वो टोंक के अंदर है, हाथी बाटा। और तो टोंक किसके आसपास लग रहा है? रणथंभौर सर्किट के अंदर। रणथंभौर के अंदर आपको पता है रणथंभौर, चौथमाथा, सिवाड़, दिग्गी और हाथी बाटा आते हैं। बुद्धा सर्किट के तहत राजस्थान सरकार किन जिलों के बौद्ध धर्म स्थानों को जोड़ने जा रही है? बुद्धा सर्किट पेपर में पक्का पूछा जाएगा। बुद्धा सर्किट का मतलब जहां बौद्ध धर्म से संबंधित है उन स्थानों को जोड़ रही है। तो जयपुर में आपको मैंने बहुत बार बताया विराट बौद्ध धर्म से संबंधित है, और झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं हैं, इनको जोड़ा जा रहा है, यानी झालावाड़ और जयपुर। ठीक है, जयपुर में बौद्धकालीन जो मठ है उनको लेकर, उसके बाद में टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ की कोलवी की गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, पंच पहाड़, इन सबको बुद्धा सर्किट के अंदर जोड़ा जा रहा है। राजस्थान में वर्तमान में कितने पुरातात्विक सर्किट है? राजस्थान में वर्तमान में कितने पुरातात्विक सर्किट है? 5, 7, 9, 12। तो याद रखना, राजस्थान में वर्तमान में 7 पुरातात्विक सर्किट है, अभी नए बने हैं 2 भी, अजमेर और भरतपुर नए बने, उससे पहले 5 थे। अब टोटल कौन से हो गए? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और अजमेर, और ये भरतपुर, 7 हो चुके हैं। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जो 7 संभाग है ना, वो पुरातात्विक सर्किट 7 हो चुके हैं। राजस्थान पुरातात्विक विभाग किस नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशित करता है? देखिए, क्योंकि एक पत्रिका होती है उसमें पर्यटन के बारे में सारी न्यूज, नई चीजें सारी सम्मिलित की जाती है। जैसे अपने पत्रिका आती है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, सीमा संदेश है, और भी पंजाब केसरी है, उसमें सारी न्यूज होती है। तो इसमें पर्यटन से संबंधित सारी सूचना होगी, वो उसका नाम है रिसर्चर। क्या नाम है? रिसर्चर। याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना कब की गई? नया क्वेश्चन है। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना 2001 के अंदर की गई। विश्व का तीसरे हाथी गांव की स्थापना किस जिले में की गई है? विश्व का तीसरा। अब देखो, विश्व का तीसरा है तो राजस्थान और भारत का क्या हो गया? पहला हो गया। कहां क्या किया गया? जयपुर में। और जयपुर में भी कहां पे? कुंडा ग्राम। जयपुर के कुंडा ग्राम, आमेर के अंदर। जयपुर के कुंडा गांव में, आमेर की कुंडा गांव, ठीक है, कुंडा गांव के आमेर के अंदर किया गया। अब बात आती है कि, और आपसे ये भी पूछ लिया हाथी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुंडा गांव आमेर की प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन ये है कि विश्व का तीसरा है तो 2 और कहां बने हुए हैं? तो 2 और ध्यान रखना, श्रीलंका और थाईलैंड के बाद। श्रीलंका और थाईलैंड में है, और तीसरा हमारे राजस्थान के आमेर के कुंडा गांव में है। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? राजस्थान के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर जो पुष्कर में है उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए। आगे 20 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, देखो इतना ही है, बाकी तो बहुत क्वेश्चन है। अब बढ़िया तरीके से इन्हें पढ़ लीजिए। अब कल के विद्यार्थियों के जो कमेंट थे उनके जवाब मैं कमेंट बॉक्स में और आप सामने जरूर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कल के विद्यार्थियों के जिनके कमेंट थे, जिसमें प्रशांत सैनी, उन्होंने कहा कि मई मंथ की पीडीएफ डालो। सर हाँ, 1-2 दिनों में मई मंथ के 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तब तक आप वीडियो देखें। ममता खानवाली, प्रभार गोविंद सिंह टासरा, प्रियंका शर्मा, थैंक यू आपको भी। माधु राम जी, मजा आ गया गुरु जी, बेहतरीन। बस लगातार आप क्लासें देखते रहिए, 9 बजे का टाइम हो गया अब। और राम किशोर जी, वनपाल स्ट्रेटेजी वीडियो बनाइए जरूर, वनपाल की एक बार शुरू करेंगे। मुखराज पुनावत, अनिशा बिश्नोई, बाबूलाल सेन, श्रुति आगदा, सोनिया नरवालिया, राज गोला जी, पर्यटन मंत्री का अतिरिक्त प्रभार आपको पता लग गया ना, गोविंद सिंह डोटासरा के पास है। सपना कुमारी, इसके अलावा सुनीता राव, सोनिया नरवालिया, राज वर्मा, प्रवीता मेघवाल, प्रवीता, राजगोला जी, महेंद्र मोल जी, आपके अच्छे कमेंट में जवाब थे। पूजा शर्मा, राधे राधे, हंसराज वर्मा, थैंक यू आपको सभी को। तो बहुत कम ऑफलाइन जवाब थे, इसका मतलब ऑफलाइन विद्यार्थी जो देखते हैं वो कमेंट में बहुत कम डालते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए। लगातार आपकी क्लास सीरीज चल रही है। देखो 47 नंबर क्लास पे पहुंच चुके हैं, यानी जिस विद्यार्थी ने लगातार 47 क्लासें ली उसको एहसास हो गया होगा कि कोरोना काल में हमने राजस्थान जीके को कितना बढ़िया तरीके से कवर किया है। तो आगे भी हम लगातार, और आपका टॉपिक और दिया जा रहा है। अब तो कल आपको 20 क्वेश्चन पर्यटन के और 30 क्वेश्चन पशु मेले, राजस्थान में पशु मेलों से संबंधित जो भी है वो आप पढ़ के आना, बढ़िया तरीके से आपको दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लाइक करना न भूले, शेयर करना न भूले।